दिल्ली समेत उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली और एनसीआर में रात से रुक रुक कर बारिश। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तूफानी बारिश की चेतावनी जारी की। बारिश के कारण राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक। कई जगहों पर सड़कों पर भरा पानी, लोगों की बड़ी मुसीबत। दिल्ली में आईटीओ पर भी बारिश लगाई रफ्तार पर ब्रेक। लगातार बारिश होने से ट्रैफिक बेहाल। दिल्ली के आश्रम फ्लाईओवर में भी ट्रैफिक का दिखा बुरा हाल। नोएडा जाने वाले रास्ते पर 2 से 3 किलोमीटर तक दिखा जाम। बारिश के कारण अरविंदो मार्ग पर भी सड़कों पर भरा पानी। जाम के कारण हुई लोगों को परेशानी। दक्षिणी दिल्ली के पौष इलाके पंचशील में भी सड़कों पर भरा पानी। जाम के कारण दफ्तर जाने वालों को परेशानी। दिल्ली के अक्षरधाम पर भी बारिश ने लगाई रफ्तार पर ब्रेक। पश्चिमी दिल्ली में भी कई जगहों पर जाम की स्थिति। दिल्ली में 71 साल बाद फरवरी में देखने को मिली ऐसी बारिश। 24 घंटे में 50 मिलीमीटर बरसात। इससे पहले 1942 में दिल्ली में हुई थी रिकॉर्ड बारिश। फरवरी महीने में दर्ज की गई थी 106 मिलीमीटर बारिश। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव, ट्रैफिक का बुरा हाल। गाजियाबाद के इंदिरापुरम, वसुंधरा और वैशाली में कई जगहों पर भरा पानी, लोगों की बड़ी मुसीबत। फरीदाबाद में भी कई जगहों पर सड़कों पर भरा पानी। कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील। दिल्ली से सटे नोएडा में भी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई जगहों पर दिखा भारी जाम। बारिश के कारण गाजियाबाद के लोनी में हादसा। मकान गिरने से मलबे में 5 लोग दबे, 2 की हालत गंभीर। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी। जवाहर सुरंग के पास 4 फीट गिरी बर्फ। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। घाटी के रामबन, बनिहाल में कई जगह जमीन में धंसी। मौसम विभाग ने किया अलर्ट। 36 घंटों तक पहाड़ों पर आफत बनकर बरसेगी बर्फ। कटरा के वैष्णो देवी इलाके में भी भारी बारिश, लेकिन माता के दर्शन में कोई रुकावट नहीं। हिमाचल में भी कई जगहों पर भारी बर्फबारी। रोहतांग में 2 और किलांग में 1 फीट बर्फ गिरने की खबर। हिमाचल के मनाली में भारी बर्फबारी से सड़कें बंद, लेकिन बदलते मौसम का सैलानी ले रहे हैं मजा। खराब मौसम को देखते हुए हिमाचल सरकार ने जारी किया अलर्ट। चंबा में 11 फरवरी तक स्कूल बंद। हरियाणा के कई इलाकों में भी भारी बारिश। अंबाला, करनाल और दूसरे शहरों में जमकर बारिश। चंडीगढ़ में भी बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में जमकर हुई बरसात। यूपी के भी कई इलाकों में देर रात से रुक रुक कर बारिश। कानपुर में इमारत गिरने से हादसा। हादसे में कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर। कई घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। बारिश के कारण राहुल गांधी का अमेठी दौरा रद्द। अब 7 और 8 फरवरी को होगा दौरा। राहुल का अमेठी में था रोड शो का कार्यक्रम। कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अमेठी का दौरा। राजनाथ सिंह के कार्यक्रम पर भी असर। बारिश के कारण लखनऊ का कार्यक्रम रद्द। सोनिया गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन के मामले में केजरीवाल और उनके सहयोगियों को गिरफ्तारी से राहत। अगली सुनवाई 23 फरवरी को। केजरीवाल, प्रशांत भूषण, मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास ने कोर्ट को दिया हलफनामा। जब भी समन मिलेगा कोर्ट में होंगे पेश। बारह फरवरी को महाकुंभ में डुबकी लगाने इलाहाबाद जाएंगे मोदी। बीजेपी और संतों की बैठक में शामिल नहीं होंगे गुजरात के सीएम। इलाहाबाद में 7 फरवरी को कुंभ में वीएचपी के संत समाज का सम्मेलन। बड़े फैसले का हो सकता है ऐलान। मोदी के कुंभ जाने के कार्यक्रम का कुछ साधु संतों ने किया विरोध। कहा मोदी के आने से धार्मिक माहौल खराब होगा। पीएम पद के लिए मोदी के नाम की उम्मीदवारी पर बोले गुजरात बीजेपी नेता जय नारायण व्यास। कहा सिर्फ मीडिया में खबरें। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा की तंज भरी टिप्पणी। अगर एनडीए के पीएम उम्मीदवार पर मुंह खोला तो चली जाएगी मेरी नौकरी। आतंकियों को सम्मान देने के मुद्दे पर शिंदे को घेरने वाली बीजेपी खुद फंसी। मुरली मनोहर जोशी ने भी कहा श्री हाफिज सईद।
बीजेपी नेता की ओर आतंकी हाफिज को श्री हाफिज बुलाने पर बोले गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह। कहा, बीजेपी के लिए मेरे पास बोलने को कुछ नहीं। मोदी के नाम पर बीजेपी में मचे घमासान पर कांग्रेस ने ली चुटकी। मनीष तिवारी ने कहा, बीजेपी में जारी अंदरूनी कलह को पूरा देश देख रहा है। मनीष तिवारी ने कहा, जो लोग सपनों की दुनिया में जीते हैं उन्हें आम आदमी की परेशानी से क्या लेना देना। मनीष तिवारी के बयान पर भड़की बीजेपी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, बीजेपी कैसे काम करती है, कांग्रेस का इससे कोई वास्ता नहीं। बीजेपी को विश्व हिंदू परिषद की खरी खरी मुद्दों से भटक गई पार्टी, इसके संत भी बीजेपी को भूल गए। आज तक से वीएचपी नेता अशोक सिंघल की खास बातचीत। कहा, हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटी बीजेपी तो मिलेंगी 300 सीटें। सिंघल ने कहा, अयोध्या, धारा 370 और कॉमन सिविल कोड के मुद्दे बीजेपी तो दिलाएंगे सत्ता, पार्टी को लेना होगा नया संकल्प। सिंघल बोले, आरएसएस है बीजेपी से नाराज, पिछले 12 से 15 सालों से नाराज चल रहा है संघ। कोर्ट में नहीं, संसद में तय होगा राम जन्मभूमि का मुद्दा। अशोक सिंघल ने कहा, देश में होगा जबरदस्त आंदोलन। इलाहाबाद महाकुंभ में सोनिया और राहुल के विवादित पोस्टर। राहुल को दिखाया भगवान शिव, सोनिया को रानी लक्ष्मीबाई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लगाए दोनों के पोस्टर। स्थानीय नेता का बयान, राहुल पीएम का पद स्वीकारे। बीजेपी के युवा नेता वरुण गांधी ने इशारों में भाई राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, देश में वही युवा वर्ग आगे बढ़ते हैं जिन्हें राजनीतिक विरासत में मिली, खुद का भी दिया उदाहरण। वरुण ने आरक्षण का किया खुला विरोध। कहा, 80% अंक लाने वाले युवा घरों में खेलते हैं कंचे, 40% मार्क्स वाले ऊंचे पदों पर विराजमान। सीमा पर पाक सैनिकों की बर्बरता पर बोले वरुण गांधी। कहा, अगर इजरायल और अमेरिका के साथ हुआ होता तो वहां लोग सड़कों पर आ जाते। हमारे देश में साहस की कमी। दिल्ली में दरिंदगी की और सनसनीखेज वारदात। रेप में नाकाम रहने पर लड़की के मुंह में डाला रॉड। लड़की के गले में अंदरूनी चोट। घायल लड़की की हालत खतरे से बाहर। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल दहला देने वाली वारदात। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके की घर में जबरन घुसा था आरोपी। दिन दहाड़े लड़की के घर में घुसा था बदमाश। लड़की के विरोध करने पर किया जानलेवा हमला। पुलिस के मुताबिक शराब के नशे में था आरोपी। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप। रामदेव के गुरु शंकरदेव की गुमशुदगी की जांच सीबीआई के हवाले। उत्तराखंड सरकार ने की थी सिफारिश। रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए थे बाबा रामदेव के गुरु। 2007 से लापता है शंकरदेव। रॉक बैंड पर मचे बवाल के बाद जागी श्रीनगर पुलिस। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रॉक बैंड पर बैन के बाद पहली बार सामने आई प्रकाश बैंड की मेंबर। कहा, माहौल खराब ना हो इसलिए बंद किया बैंड, नहीं चाहिए सुरक्षा। दिल्ली गैंगरेप केस में पुलिस ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। सिंगापुर ऑटोप्सी रिपोर्ट भी रखी गई। दिल्ली गैंगरेप केस में पीड़ित के दोस्त ने की बस की पहचान। साकेत कोर्ट में बस को पहचाना। 16 दिसंबर को चलती बस में दरिंदों ने किया था लड़की से गैंगरेप। वारदात के बाद लड़की और उसके दोस्त को बस से फेंककर फरार हुए थे। दिल्ली के सीरियल किलर चंद्रकांत झा को फांसी की सजा। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सुनाया फैसला। हत्या के बाद तिहाड़ जेल के बाहर फेंकता था शव। सीरियल किलर के अपराधों को कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना। हत्या के 3 मामलों में चंद्रकांत झा को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। वारदात के बाद पुलिस को देता था पकड़ने की चुनौती। डबल मर्डर से दिल्ली उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। एक टीचर समेत 2 महिलाओं की उन्हीं के घर में हत्या। पुलिस का डबल मर्डर के पीछे लूट की घटना से इनकार। कहा, जान पहचान वाले पर ही कत्ल का शक। वाराणसी में गंगा नदी में हादसा। नदी में गिरी कार में सवार शख्स की मौत। हादसे से पहले कार हुई थी बेकाबू। रेलिंग तोड़ सीधी नदी में जा गिरी कार। हादसे के वक्त कार में सवार थे 7 लोग। कार में सवार बाकी 6 लोगों की तलाश जारी। मुजफ्फरनगर के तिवरा गांव में हत्या के आरोपी एसपी नेता मिराजुद्दीन की गिरफ्तारी की मांग पर बवाल। बारिश के बावजूद हजारों लोग निकले सड़क पर। मृतक लल्ला के परिवार वालों की गुहार। जब मिराजुद्दीन के पास है पुलिस का गनर तो फिर क्यों नहीं हो रही है गिरफ्तारी।
जबलपुर में आसाराम बापू के आश्रम में संदिग्ध मौत, परिवार का आरोप सच्चाई दबाने के लिए दिया गया जहर। 21 साल के राहुल ने पड़ोसी को किया था फोन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फूड पॉइजनिंग और दिल के दौरे को बताया मौत की वजह। राहुल के पिता के मुताबिक आश्रम में बिकने वाली नकली दवाओं को लेकर करना चाहता था शिकायत, मुंह बंद करने के लिए ली गई जान। जम्मू में ट्रक और टेम्पो में भिड़ंत, हादसे में 5 श्रद्धालुओं के मारे जाने की खबर। दर्दनाक हादसे में 8 लोग बुरी तरह घायल, सभी को जम्मू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में फिर दिखा रफ्तार का कहर, साउथ एक्स में डिवाइडर से टकराकर रेलिंग पर जा चढ़ी बेकाबू कार। हादसे में कार में सवार लोगों को नहीं आई किसी तरह की चोट, दुर्घटना के कारण लगा भारी जाम। भोपाल में सूबे के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता के खिलाफ जमकर प्रदर्शन, सोमवार को उनके बंगले के सामने 8 साल की बच्ची की मिली थी लाश। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी बाइक सवार को टक्कर, घायल शख्स की मौके पर मौत। टक्कर के बाद ट्रक के पहियों के नीचे आ गए 51 साल के राम प्रवेश, आरोपी ट्रक ड्राइवर पुलिस की हिरासत में। फरीदाबाद में रफ्तार का शिकार बना 5 साल का मासूम, रास्ते से गुजर रहे ट्रैक्टर ने कुचलकर की मौत। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने ड्राइवर को पकड़ किया पुलिस के हवाले, विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर लगाया जाम। दिल्ली के करावल नगर मर्डर मामले में बदली कत्ल की कहानी, घायल लड़की का बयान, लड़के ने उसे मारी थी गोली। दिल्ली में शुरू हो चुका है 23वां विश्व पुस्तक मेला। इस बार पुस्तक मेले की थीम में देश का जनजातीय सांस्कृतिक साहित्य, फ्रांस सहित 21 देश ले रहे हैं हिस्सा। बिहार के गया में अंतर्राष्ट्रीय बोधि महोत्सव की तैयारियां आखिरी दौर में, 6 से 8 तक जुटेंगे दुनिया भर के श्रद्धालु। इस बार बोधि महोत्सव की थीम के लिए राजा अशोक का चुनाव, मार्शल आर्ट के कलाकार भी दिखाएंगे अपना कौशल। दिल्ली की गुम हो चुकी शादरा झील को नई पहचान देने की तैयारी, यमुना पार विकास बोर्ड ने मंजूर किए 20 करोड़। पूर्वी दिल्ली की शादरा झील बन चुकी है मैदान, पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने की है प्लानिंग। रूस में भारी बर्फबारी, मॉस्को शहर की थमी रफ्तार, विमानों में भी घंटों की हो रही है देरी। चीन में ठंड से बुरा हाल, सेना के हवाई अड्डे पर 1 सेंटीमीटर मोटी बर्फ की परत जमी। भारी ठंड से निपटने के लिए लगाई गई वायुसेना, मुश्किल हालात में भी काम करने की दी जा रही है ट्रेनिंग। पेंसिल्वेनिया में मौसम का हाल जानने के लिए जुटे लोग, इस साल जल्दी और लंबी ठंड का है अनुमान। अमेरिका में हादसे का शिकार हुई बस, कम से कम 8 लोगों के मरने की खबर। तालिबानी हमले के बाद पहली बार कैमरे पर बोली मलाला यूसुफजई, कहा लोगों की दुआओं की वजह से जिंदा हूं मैं। मलाला ने समाज की सेवा को बताया अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद, कहा हर लड़की पढ़े, हर बच्चा हो शिक्षित। स्कूल चलाने की वजह से दिसंबर में तालिबान ने मलाला के सिर में मारी थी गोली, लंदन में चल रहा है मलाला का इलाज। वेनेजुएला के कराकस में यूगो शावेज के लिए दुआओं में निकली रैली, शावेज के आंदोलन की सालगिरह पर लोगों ने मांगी दुआएं। शावेज का चल रहा है कैंसर का इलाज, समर्थकों ने अपने कपड़ों पर लिखा था मैं हूं यूगो शावेज।